इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर में और हमारे साथ हैं बीजेपी के 2019 के सांसद भोला सिंह, जो 2024 में पार्टी ने आला कमान ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। आपसे जानना चाहेंगे कि भोला सिंह जी, पहला कि आपने मतदान किया, लोगों से क्या अपील करेंगे? ये महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और प्रत्येक देशवासी को 5 साल में देश की सरकार चुनने का मौका मिलता है। अपने मत के प्रयोग द्वारा हम अच्छी मजबूत सरकार देश को दे सकते हैं, देश का भविष्य बना सकते हैं। मैं सभी सम्मानीय अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह करता हूं कि सभी अपने घरों से निकलकर परिवार के साथ जाकर, अपने मित्रजनों के साथ जाकर अपने मत का प्रयोग करें और एक मजबूत सरकार बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, क्योंकि ये मौका हमको 5 साल में एक बार मिलता है और 5 साल में इस मौके को हमको सदुपयोग करके, अपना मत का प्रयोग करके हम सबको देश के हित में, राष्ट्र के हित में, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपना मतदान करें। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, देश की इकलौती एकमात्र ये सीट है जहां पर 2 मौजूदा सांसद आमने सामने हैं। एक तरफ आप हैं भोला सिंह जी, एक तरफ हैं गिरीश चंद्र जाटव। क्या कहेंगे, टक्कर किससे है? कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। शिवराम की अगर बात की जाए, आप कहां अपने आप को इस बार खड़ा देखते हैं? क्योंकि आपने जिस तरह से 2 बार जीत हासिल की है, बड़े मार्जिन से रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तीसरी हैट्रिक मानी जाए? देखिए, बुलंदशहर की जनता का बहुत आशीर्वाद और स्नेह मेरे ऊपर है। जिस तरीके का उत्साह लोगों में है, मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि बुलंदशहर लोकसभा अब की बार 2014 और 2019 का रिकॉर्ड तोड़कर 24 में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है और ये बहुत अच्छे मतों से सीट जीत के माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डाली जाएगी। बीएसपी और सपा पिछली बार आपको टक्कर देने की कोशिश किए थे, लेकिन नाकाम रहे थे। इस बार नगीना से जो सांसद थे उनको उतारा गया है। क्या कहेंगे, गिरीश चंद्र जाटव से एक टक्कर है बीएसपी के या फिर कांग्रेस से है इंडिया अलायंस? किसी से कोई मतलब नहीं है जी, किसी की जमानत भी नहीं बचने वाली है। सबकी जमानत जब्त होगी, बुरी तरीके से हार उनकी होने वाली है। और क्योंकि पिछली बार तो सपा बसपा एक साथ थे, तब कुछ नहीं कर पाए थे, अब की बार अलग अलग हैं। और गिरीश चंद्र जी को तो कहते हैं कि बली का बकरा शायद बनाया गया है। वहाँ के सिटिंग एमपी थे, वहाँ से उनको यहाँ भेज दिया गया। अगर वहाँ लड़ते तो हो सकता है कुछ मतलब कम मार्जिन से हारते, लेकिन यहाँ तो बुरी तरीके से जमानत जब्त होने वाली है। एक आखिरी सवाल, क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच इस बार गए थे और किन मुद्दों पर वोट यहाँ पर पड़ेगा? हमारी पार्टी का मुद्दा विकास का मुद्दा है, जन कल्याण का मुद्दा है। और जिस तरीके से 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुलंदशहर में ऐतिहासिक विकास हुआ है, वो विकास मेडिकल कॉलेज के रूप में, पासपोर्ट ऑफिस के रूप में, केंद्रीय विद्यालय के रूप में, ईएसआई हॉस्पिटल के रूप में, इंडोर स्टेडियम के रूप में, 40 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के रूप में, बुलंदशहर से अलीगढ़ और दिल्ली 6 लेन के रूप में और बुलंदशहर से मेरठ 4 लेन के रूप में बहुत ऐतिहासिक विकास और सभी योजना बुलंदशहर तक पहुंची हैं। तो बुलंदशहर का जन जन मन बना रखा है कि तीसरी बार मोदी जी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने के लिए अपना सर्वाधिक मतदान करेंगे। मोदी जी पहले 2014 में भी आए थे, 19 में भी आए थे, 24 का और हमारा सौभाग्य के माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। उसी आशीर्वाद की वजह से इतना विकास 10 साल में बुलंदशहर में हुआ है। ये थे भोला सिंह जी, जो बुलंदशहर से मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी ने तीसरी बार इन पर भरोसा जताया हुआ है जीत की हैट्रिक का। अगर पिछले बार की बात की जाए 2019 की, तो 6,80,132 वोटों के बड़े मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की थी, जबकि एसपी बीएसपी जब गठबंधन में थी तो 3 लाख ही वोट मिले हुए थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी। कांग्रेस इस बार क्या कुछ कमाल इंडिया अलायंस दिखा पाती है? बीएसपी कांग्रेस को यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक पर कितनी सेंधमारी करेगी? और क्या जो मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र नगीना से थे, क्या भोला सिंह को टक्कर दे पाएंगे इस बार बुलंदशहर से या नहीं? यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।